250 से ज़्यादा कंटेनर ट्रक, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो बिजनेस और हाल ही में आया आईपीओ। आखिर अश्विनी कंटेनर मूवर्स क्या करती है? और दोस्तों, क्या 218 करोड़ मार्केट कैप की ये लॉजिस्टिक कंपनी फ्यूचर में मल्टीबैगर बन सकती है? चलिए आसान भाषा में इस वीडियो में समझते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अश्विनी कंटेनर्स मूवर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। इस कंपनी की शुरुआत 2012 में हुई थी और ये कॉन्टेनराइज्ड कार्गो ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में काम करती है। अब दोस्तों, आसान भाषा में समझें तो कंपनी पोर्ट और फैक्ट्रीज के बीच माल ढुलाई का काम करती है, मतलब माल ले जाने का काम करती है। यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने वाली कंपनियों का सामान कंटेनर्स के जरिए एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का ये कंपनी काम करती है। और दोस्तों, ये कंपनी मेनली B2B क्लाइंट्स को सर्विस देती है, मतलब बिजनेस टू बिजनेस। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों, कंपनी के पास खुद 250 कंटेनराइज्ड ट्रक्स का फ्लीट है, मतलब इतने ट्रक्स इसके खुद के हैं। यानी लॉजिस्टिक बिजनेस में कंपनी एसेट बेस्ड मॉडल पर काम करती है। इसके अलावा कंपनी टेम्परेचर कंट्रोल्ड कार्गो भी हैंडल करती है, मतलब रेफ्रिजरेटेड कंटेनर के जरिए फूड प्रोडक्ट और सेंसिटिव गुड्स भी ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं। अब दोस्तों, सर्विसेज देखें कंपनी की, तो इस कंपनी ने फुली कंटेनर लोड यानी FCL सर्विस देती है। इसके अलावा लेस कंटेनर लोड यानी LCL और ओवर डायमेंशनल कार्गो यानी बड़े इंडस्ट्रियल सामान की ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। अब दोस्तों, ऑपरेशनल ग्रोथ देखें तो FY22 में कंपनी ने लगभग 16,000 कंटेनर्स हैंडल किए थे, जो FY24 में बढ़कर लगभग 24,000 कंटेनर्स तक पहुंच गए। यानी ऑपरेशन वॉल्यूम लगातार बढ़ रहा है। अब दोस्तों, जियोग्राफी की बात करें तो कंपनी का लगभग 85% रेवेन्यू सिर्फ महाराष्ट्र से आता है। यानी बिजनेस अभी काफ़ी हद तक रीजन फोकस्ड दिख रहा है। एक और कंसर्निंग पॉइंट दोस्तों ये है कि कंपनी में कस्टमर कंसंट्रेशन की काफ़ी ज़्यादा है। टॉप 10 कस्टमर से लगभग 70% रेवेन्यू आता है और सिर्फ एक कस्टमर से करीब 21% रेवेन्यू आता है। अगर बड़े क्लाइंट्स बिजनेस कम कर दें तो कंपनी की इनकम पर असर पड़ सकता है, सीधी सी बात है, क्योंकि कस्टमर कंस्ट्रक्शन इतना ज़्यादा है। दोस्तों, आईपीओ की बात करें तो इसका आईपीओ आ चुका है। तो दोस्तों, इसका आईपीओ दिसंबर 2025 में आया था, जिसमें कंपनी ने 67 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो दोस्तों, यही था इस कंपनी के बारे में वीडियो। तो दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी में निवेश करते हो आप, माइक्रो कैप कंपनी में जिसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से कम होता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। इस बात को ध्यान में ज़रूर रखिए और उस कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर से अपने सलाह लीजिए या खुद की रिसर्च करिए और साथ में कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट देखिए कि उसमें प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा।